मुख्यमंत्री मनोहर लाल की ओर से दरअसल प्रेस वार्ता की गई और बताया गया कि चल संपत्ति के नुकसान पर मुआवजा दिया जाएगा 80% तक का। 5 लाख तक के नुकसान पर 4 लाख की मदद होगी। अचल संपत्ति पर 25 लाख रुपए तक का मुआवजा होगा। क्षतिपूर्ति पोर्टल के माध्यम से भरपाई की जाएगी 18 अगस्त तक का। देखिए, आप तारीख याद रखिए, अगर आप इसी इलाके से हैं और किसी भी तरह का नुकसान आपको हुआ है तो पोर्टल सरकार की ओर से खोला जाएगा। 18 अगस्त तक सभी अपने नुकसान का ब्यौरा दे सकते हैं। 5 से 7 लाख के नुकसान का 70% मुआवजा दिया जाएगा। 10 से 20 लाख के नुकसान का 60% मुआवजा दिया जाएगा। 20 से 50 लाख के नुकसान का 40% मुआवजा सरकार की ओर से दिया जाएगा। तो सीएम की ओर से बाकायदा विस्तार से जानकारी दी गई है, क्या क्या सरकार ने तैयारी कर ली है, कैसे सरकार ये मदद देने जा रही, मुआवजा दिया जाएगा। मोनू मानेसर को लेकर भी सीएम ने कहा कि राजस्थान में केस दर्ज है। पुलिस को कहा गया कि पुलिस ढूंढे और हम भी मदद करेंगे। राजस्थान सरकार कार्रवाई करने के लिए स्वतंत्र है। तो क्या कुछ बोले हैं सीएम मनोहर लाल, सुनवाते हैं आपको। और अब बाद में आज ही जो एक विचार हमारा बना है कि जो नू में जो लॉस हुआ है, नुकसान हुआ है, प्रॉपर्टी का भी वहाँ जान माल सब नुकसान हुआ है, तो जान के नाते से अलग घोषणा करेंगे, लेकिन उनका जो माली नुकसान है, गाड़ियां फूकी हैं, कुछ और एसेट्स जो दुकानें हैं, तो उसका भी इसी पोर्टल में एक प्रकार से जानकारी लेंगे और उसी आधार पर उसकी भी स्कीम बना करके उनको सबको दिया जाएगा। इसके बाद ये सारा जो विषय आया है, इसके पीछे किसका हाथ है, कैसे शुरू हुआ, इन सब बातों के ऊपर भी प्रोसेस चल रही है। उस सारी प्रोसेस में कोई भी दोषी है उसको बख्शा नहीं जाएगा। ये सारी योजना हमारी इसमें बनी है। आगे के लिए कुछ चीजें हमने जो और तय की हैं, उसमें एक ये तय किया है कि एक आईआरबी की बटालियन नू जिले में ही स्थापित की जाएगी। 116 लोगों को अरेस्ट किया गया है और 90 इसके अतिरिक्त और डिटेन किए गए हैं। पूछताछ करने के बाद उनके खिलाफ भी कार्रवाई जो बनेगी वो सब की जाएगी। है ना कि हमें सबकी सुरक्षा देने का हमारा काम है। हम सबसे अपील करेंगे कि शांति से वहाँ रहें और आपसी भाईचारे में जो वहाँ सब प्रयत्न हमारे हो रहे हैं, हम दोनों पक्षों के लोगों को बुला करके बातचीत भी कर रहे हैं। और ऐसा नहीं कि दोनों पक्षों के सारे लोग एक दूसरे के विरोध में है। एक कोई ग्रुप होता है कई बार इस प्रकार का मिसक्रिएंट्स का, अब उसको समझाने के लिए भी कुछ लोग उसको समझाते हैं, कुछ अपने आगे बढ़ के गलतियां करते हैं। तो ये समाज के संतुलन बढ़ाने के लिए आपसी भाईचारे की बातचीत ही एक रास्ता है और कोई रास्ता नहीं।